Hi, you guys. This is Vijay Andy, and you're watching my Big Boss 14 review. Welcome, like, subscribe, and comment. Wow, what an episode! बहुत कुछ हुआ इस episode में. शुरुआत करते हैं शुरुआत से, cause that's a good place to start. At the beginning. So शुरुआत में होता है कि रुबीना कहती है कि उनको खाने की ड्यूटी नहीं करनी है क्योंकि उसको कैप्टन पसंद नहीं है. जिस तरीके से कैप्टनसी निभा रही हैं उनको पसंद नहीं है और वो खाना नहीं बनाएगी. तो वहाँ पे लड़ाई होती है कविता और रुबीना की, और कविता फिर बहुत सारा कुछ बोलती है रुबीना को. जिस तरीके से उन्होंने बोला कि जिस शो का नाम शक्ति है उसकी हीरोइन एक कमज़ोर औरत है. बहुत कुछ बोला था यार, और क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड. कमज़ोर औरत, हाँ, और घर के लोगों के लिए बोला कि घर के लोग बहुत फालतू हैं, और ये रुबीना दुलेक कौन. एंड ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है कविता. आई मीन कविता बहुत कुछ बोल देती है, एंड आई थिंक इसकी तो ज़रूरत नहीं थी इतना जाना. आई नो कि अभी रुबीना और कविता के बीच में एक दुश्मनी पैदा हो गई है जब से आई थिंक कविता ने बताया कि वो अभिनव के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, या हो सकती है, या कुछ भी है. ऑब्वियसली किसी भी बीवी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि दूसरी कोई औरत ऐसे उसके हस्बैंड के बारे में बोल रही है, और ख़ास करके वो नेशनल टेलीविज़न पे. सो आई कैन अंडरस्टैंड 100% जो रुबीना फील कर रही है. खाना ना बनाना वो उसमें नहीं पड़ता, खाने के ऊपर आप मत ही आए तो बेटर है. आई थिंक अगर आप अपनी ड्यूटीज़ नहीं करना चाहती थी तो आप मत करो, एंड आई एम फाइन विद दैट. बट फिर then you have to expect what you expect from other people, right? And you can't control anyone. खास करके कविता को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. Not possible. तो जो हुआ वो हुआ. एंड यू नो लुक, बहुत सारे लोग मुझे अभी जो कमेंट्स में बोलते हैं कि मैं कविता का पता नहीं ज़्यादा करता हूँ, मैं रुबीना का भी ज़्यादा करता हूँ. देखो ऑनेस्टली, मेरा कोई घर पे आके मेरे लिए रोटी नहीं पकाता. मैं तो वही बोलूँगा जो मेरे मन में है, कविता के लिए और रुबीना के लिए. अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा मैं अच्छा बोलूँगा, बुरा लगेगा मैं बुरा बोलूँगा. वो उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए कुछ बोलने के लिए, यू नो व्हाट आई मीन. सो ये मेरा ओपिनियन है और मैं वो ही बोलूँगा, जस्ट टू मेक दैट क्लियर. और एक और बात, ये जो मैं देख रहा हूँ ना घर के अंदर, मैं आज थोड़ा एक क्लीन स्लेट से मैंने शुरुआत की है. इन अ वे मैं सबको देख रहा हूँ, अब मैं उनको जान गया हूँ कि उनके अंदर कितनी यू you नो अच्छे पॉइंट्स हैं, कितने बुरे पॉइंट्स हैं. अब सब मुझे नज़र में आ रहे हैं कि हाँ इसमें ये अच्छा है, इसमें ये बुरा है. सब में ब्लैक एंड वाइट है, ग्रे स्केल है. कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है. सब में अच्छाइयाँ हैं, सब में बुराइयाँ हैं, सब में. तो आज मैं एपिसोड देख रहा था ना, वाज लाइक यार मैं किसके तरफ हूँ, मेरा फेवरेट कौन है, हु डू आई फील मोस्ट कनेक्टेड टू. अब बहुत मुश्किल हो रहा है यार, बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं किसी को बोलूँ कि हाँ ये बंदी मुझे पसंद है, ये बंदा मुझे पसंद है, यही मेरा फेवरेट है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही घर के अंदर, जो कोई पॉइंट्स में किसी में अच्छे लगते हैं, कोई पॉइंट्स मुझे वही बुरे लगते हैं. और आज मैं वही करने की कोशिश करूँगा, दिखाने का कि जो मेरे मन में हो रहा है और जो मैंने सोचा है इस एपिसोड को देख के. तो जिस तरीके से उसके बाद निकी ने भी बोला था कि मैं रुबीना को रुला दूंगी, मेरे फैंस अभिनव को किक आउट करो. यार निकी, तुम्हारे इतने फैंस हैं क्या, कहाँ से बने, ज़्यादा मुझे तो बताओ. आई मीन निकी, इतना भी मत बोलो, क्योंकि जो तुम्हारे फैंस हैं वो भी तुम्हारे फैंस बनना छोड़ दें तो क्या करोगे. डोंट डू थिंग्स दैट आर गोना मेक यू लुक बैड, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू से. एनीवे, तो राहुल आता है. राहुल ओबियसली बहुत हो जाता, क्या खाना नहीं बन रहा, और वो उसको भूख लगी है. आई थिंक वो बीमार भी है, बहुत लोग एपिसोड में पता चला. तो वो तो मतलब हैंग्री हो गया था, मतलब हंग्री एंड एंग्री. और मुझे खाना कौन देगा, मुझे तो खाना नहीं आना. और फिर उसका जो लॉजिक, वो बोलता है ना हमेशा रुबीना इलॉजिकल है. अब आज राहुल भी बहुत इलॉजिकल बातें कर रहा था, इफ़ यू नोटिस, कि टॉयलेट, अगर मैं टॉयलेट जाऊंगा तभी मैं साफ करूंगा. ये कहाँ का पॉइंट हुआ, डजंट मेक सेंस. एंड आई नो कि अभी राहुल के फैंस बोलेंगे अरे राहुल को तुमने ये यार, गेट ओवर इट. इट्स जस्ट अ गाय जिसको तुम शायद जानते भी नहीं थे इस शोक से पहले. सो जस्ट यू नो
um, उसके बाद अभिनव जो बेड में जाके लेटता है और पता चलता है कि ये ऐसे ही करते हैं और अपना माइक उतार के ऐसे करते हैं, तो कविता कैप्टन होते हुए शी वेंट यू कांट डू दिस। एंड फिर बिग बॉस ने भी बोल दिया और फिर 2 बार बोलना पड़ा, पर अभिनव सुन ही नहीं रहा था। ये जो बिगड़ा हुआ बच्चा बन गया ना अभिनव, वो एक पता नहीं वो अली से सीख के आया है कि ऐसे मैन चाइल्ड बन के रहो, इट्स नॉट अट्रैक्टिव। जैसे वो इतना इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही मतलब अपनी बीवी के लिए बहुत समझता है उसको। अब मुझे सेम पॉइंट्स उल्टे लगने शुरू हो गए हैं। आई डोंट फील के आई हैव दैट कनेक्ट विद हिम एनी मोर। आई फील लाइक ही इज डूइंग थिंग्स दैट आर नॉट नाइस, दैट आर नॉट कूल, एंड आई फील कि शायद अगर वो इस हफ्ते निकल भी जाए तो शायद रुबीना के लिए बेहतर हो। आई नो कि बहुत सारे लोगों बोले कि यार इतना फ्लिप कर दिया अभिनव के ऊपर, पर आई थिंक अभिनव ने ही फ्लिप किया, मैंने नहीं फ्लिप किया, मैं तो यहीं बैठा हूँ। तो जो मैं देख रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ। आई एम नॉट लाइकिंग दिस अभिनव, बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि ये अभिनव ये होगा, ऐसे होगा। अब वो है तो है, आगे देखते हैं कैसे बदलता है, कैसे और उसका डेवलप होता है पर्सनैलिटी, और शायद मुझे अच्छा भी लगना शुरू हो जाए अगेन। यू नेवर नो, आई माइट अंडरस्टैंड इन बेटर। एनीवे, फिर अली और जास्मिन की बात होती है, जहाँ पे अली बोल रहा है जास्मिन को, तो जनानियों वाले काम मत कर, तू जनानी मत बन। यार जनानी तो वो है ना, वो जनानियों के काम ना करे तो क्या करेगी अली? मुझे समझ आ गया कौन सा बोल रहा है, मतलब वैसे वाली वो गॉसिपिंग वाले और ये ताने मारने वाली, एंड आई गेट इट एंड आई अंडरस्टैंड। और वो स्ट्रैटेजी जो अली ने बनाई थी कि देख तू ना प्रार्थना यार, प्रार्थना तो पता नहीं, शायद प्रार्थना भूत का नाम है जो पवित्र के पीछे पड़ी हुई है। एनीवे, तो बेसिकली हाँ, तो पवित्र के साथ लड़ाई मत करना, क्योंकि आई थिंक अली की जो स्ट्रैटेजीज है वो बहुत सोचता है, पर फिर उसमें फिर वो धमकियां भी देता है कि अगर ऐसे करेगी तो ऐसे हो करेगा, मैं फिर ऐसे करूंगा, मैं वो स्ट्रैटेजी नहीं होती ना, फिर वो तो मतलब डिक्टेटरशिप होगी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ऐसे करना। सो दैट्स नॉट रियली स्ट्रैटेजाइजिंग इन अ टीम। उसके बाद शुरू होता है बंटवारा टास्क, एंड आई हैव टू से वेल डन बिग बॉस, वेल डन बिग बॉस टीम। आप लोगों ने फाइनली ऐसी चीज़ कर ही दी जहाँ पे आपको वो रिजल्ट मिल गया जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, रुबीना और जैस्मिन का आमना सामना, और उनको बहने बुला के, आई मीन एवरीबडी अंडरस्टूड कि क्या हो रहा है। So anyway, and I kind of felt good. ये बहुत weird है क्योंकि बहुत समय से मैं नहीं चाहता था कि जैस्मिन और रूबी अकेले हों, मतलब जुदा हो जाएं। I was like no no no. अब मुझे ऐसे लग रहा है कि यस यस यस, क्योंकि आई फील कि अब जिस तरीके से जैस्मिन ने पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से खेला, जब से अली आया है, वो रुबीना के लिए नहीं अच्छी नहीं है। एंड वो बेसिकली रुबीना को बहुत कुछ कह रही है, कर रही है जो अच्छा नहीं है, क्योंकि आप दोस्त थे ना, अगर अली नहीं आता तो तुम वो चीज़ें नहीं करती। सो बेसिकली मैं चाहता था कि रुबीना और अभिनव अली और जैस्मिन से दूर हो जाएं, क्योंकि क्योंकि आई डोंट थिंक कि रुबीना के जैस्मिन अली आर गुड फॉर रुबीना एंड अभिनव, बिकॉज वो उनके लिए बिल्कुल ही नहीं सोचते। जिस तरीके से रुबीना जैस्मिन के लिए सोचती है, अभिनव जैस्मिन के लिए सोचता है, अली और जैस्मिन उन दोनों को रेसिप्रोकेट नहीं करते। तो इसलिए मैं वो चाहता था, और फाइनली वो बात हुई। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये पहला राउंड था किचन के ऊपर, और जैस्मिन बहुत इजीली ये जीत गई, क्योंकि कविता ने ऑलरेडी निकी को बताया था कि ये मुद्दा पकड़ना और मैं वो कर दूंगी आपकी तरफ, क्योंकि मुझे कविता को ही लगा था कि वो बुरा है, तो वो पहले से ही मुद्दा दे दिया तो ऑब्वियसली वहीं जाएगा, राइट? एंड सो इट वॉज लिटिल लाइक yeah, okay, biased Kavita, and she was looking super biased because she is biased, there she is biased for sure, and why wouldn't she be? Nikki की दोस्त है तो क्यों ना हो, सो इट्स ओके। पर वहाँ पे जो कविता ने कहा कि अब बाहर देखो,
उस रुबीना के फ्रेंड, रुबीना जो अली के दोस्त है उसको गुंडा बुला रही है। नहीं, रुबीना और रुबीना के जो टीम थे उन्होंने तो नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि कल कविता तुम उसको गुंडा बुला रही थी, अब वो नॉटी बॉय हो गया। ये बात थी और कविता के लिए थी, एंड आई थिंक ये सही थी। आज वो नोटी बॉय है क्या कविता, अब तुम तुम्हें वो अलायंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, पर जो कर रही हो वो तुम कर रही हो, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। वहाँ पे जो एजाज आता है पानी लेने और राहुल उसके ऊपर चढ़ जाता है, राहुल जस्ट बी क्वाइट समटाइम्स, सीरियसली। हाँ तुम बीमार हो, तुम चिड़े हुए हो, पर ये चिड़ापन जो कर रहे हो ना बीच बीच में, पै पै पै, नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी राहुल, नो नो। ये यार राहुल इस पूरे एपिसोड में इतनी चिढ़ मचाई है ना, पड़ 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 पड़, हर एक चीज में बोलना, हर एक और इलॉजिकल बातें जो वो कहता है कि इलॉजिकल, रुबीना है। आई डोंट नो। एंड फिर उसके बाद जो बात होती है चाय के ऊपर, एजाज और निकी, चल चल, क्या था, चल निकल, एजाज भी ओवर द टॉप। पर ये तो फिर आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हो, एजाज ऐसे ही रिएक्ट करता है कि जब भी कोई उसको ऐसा कुछ करता है। सो अगेन मेरे लिए थोड़ा बोरिंग हो गया था। इट वॉज लाइक, हाँ तो 2 मिनट के बाद ये बैठ के चाय पी लेंगे, लाइक इट्स बोरिंग। पर वहां पे फिर अपॉर्चुनिटी आई, एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आई। पवित्रा का अलार्म बजा, और वो भी भूत के ऊपर। इट वॉज अमेजिंग। वो जो निकी ना भूत का पकड़ती है ना, आई थिंक इट्स हिलेरियस। और कोई बात नहीं मिली थे तो आपको भूत बहुत गले में मारा, लाइक इट्स सो गुड, आई लव इट। एंड हो चुका था वहां पे, आई लव्ड कि पवित्र का फाइनली कोई अलार्म बजा। आई थिंक कभी कभी सुनना भी अच्छा होता है यार, कभी नहीं, अगर बिल्कुल ना हो तो मतलब वो सन्नाटा सा चाह जाता है ना। आई मीन कम ऑन यार, वी हैव टू हैव समटाइम्स। फिर हाँ, और फिर अंदर जब रुबीना खाना लेने आती है और राहुल उसके ऊपर बरस पड़ता है, यार क्यों क्यों राहुल, क्यों ऐसे बकवास कर रहे हो। अब बौखला यार, तुम बौखलाए के जो भी है वो वर्ड तुम हो। आई जस्ट डोंट फील द गुड एनर्जी फ्रॉम यू। इतना नेगेटिव वो बंदा लग रहा है ना। हाँ शायद वो बिल्कुल बीमार है और अंदर से उसको बहुत वो हो रहा है, पर इसका ये नहीं मतलब कि किसी और के ऊपर डालो। खास करके रुबीना भी तो बीमार है, तो वो भी वो तो वो चिढ़ मचा रही है अपने हस्बैंड के ऊपर। तुम किसी और को ढूंढो ना, मतलब अपनी दिशा को पकड़ो और उसके ऊपर ये सब करो। फिर आता है बेडरूम की जो वकालत, और देखो कुछ भी रूबीना बोल देती, कुछ भी जैस्मिन बोल देती, कविता तो मन बना के आई हुई थी कि उसको इस बार फेयर दिखना है, अनबायस दिखना है, और उसको रूबीना को जिताना है। ठीक है 1-1 हो गया तो ये अच्छी बात है, पर ऑब्वियसली ये अच्छी बात नहीं थी निकी के लिए। और खास करके ना एक बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है कि निकी ने कैप्टन का कमरा साफ नहीं किया। पर पहले जब रुबीना ने ये मुद्दा उठाया था दरवाजे तोड़ने का, जब अली का दरवाजे तोड़े थे, तोड़ने की कोशिश की, तोड़े थे, आई डोंट नो, उस टाइम पे कविता ने साफ साफ बोला था कि कैप्टन का कमरा बेडरूम में नहीं होता। और अब इसमें बेडरूम के हिस्से में आ गया कैप्टन का, और वहां पे सफाई नहीं हुई। तो कविता क्या है, कैप्टन का कमरा बेडरूम में आता है या नहीं? पकड़ी गई। बट एनीवे जो भी हो वो हुआ, और निकी ऑब्वियसली वहां पे बहुत गुस्से हो गई। और उसके बाद जो निकी ने बोला कि दांत घिसो, ये कमेंट्स ना बड़े अच्छे होते हैं। और फिर उसके बाद जो अभिनव उठ के ना, अब तू बोल, 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 लाइक व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू, ये कौन है ये बंदा? just like who is this person? Anyway, और फिर उसके बाद राहुल और जो एजाज का जो अनबन होता है उस टाइम पे ना, वाई सो क्वाइट कहता है यार एजाज मत कर मत कर, क्योंकि फिर ऐसी लाइंस आती हैं राहुल की जो वन लाइन किलर वन लाइनर्स होती है ना, वो आती हैं। दिन दोषी का रैम्बो, इट वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी,
सच अ गुड लाइन, लाइक मैं इतना हंसा हूं ना सुन के, और खास करके ना वो बिल्कुल उसके ऊपर पिक्चराइज मैं कर रहा हूँ, दिनदोशी का रैम्बो। टू गुड। एनीवे सो क्या, हाँ तो उसके बाद अभिनव ने बहुत ट्राई की कि निकी को और भड़काए कविता के अगेंस्ट, नोटिस किया, हाँ हाँ ये तो बहुत गलत किया कविता ने निकी के बारे में, और निकी ने बिल्कुल वो जाल में जाके पैर रख दिया, आई मीन रियली। तो फिर उसके बाद जो जो रूबी की टीम सोचती है अपने बेडरूम के पावर के बारे में, वहाँ पे डिस्कशन होता है कि हम अभी उनको अंदर ही सोने देंगे, और एजाज का बहुत चंट प्लान था, वो था कि अभी कुछ मत बोलो, पहले खा लो उसके बाद करेंगे। तो हाई फाइव। बहुत शाना है, बहुत शाना है ना, रियली। उसके बाद जब निकी आती है ना, वो स्वीट फेस है, हेलो मैं अपना नाइट सूट प्रेस कर लूँ। It was awesome। और जिस तरीके से रुबीना और एजाज ने दोनों ने रिएक्ट किया, अब बोल चल अब। ये मोमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत फनी होते हैं, मुझे तो लगते हैं। पर फिर उसके बाद जो उसका फ्यूज उड़ा है ना निकी का, मैं खाऊंगा फ्लोर पे फेंकूंगी, एंड आई थिंक यहाँ पे जैस्मिन बहुत सही थी कि नहीं, हम उनको खाना देंगे, हम उनको एसेंशियल्स देंगे, वो बहुत ज़रूरी है, एंड गुड, दैट्स वन मेजर पॉइंट ऑन जैस्मिन कि इतने में वो फेयर है, लाइक दैट वाज अ वेरी नाइस पॉइंट ऑफ जैस्मिन, आई रियली लाइक दैट। क्योंकि अगर जैस्मिन उस टीम में नहीं होती तो शायद दूसरे घर वालों को खाना नहीं मिलता, पर इट्स द गेम, दैट्स द टास्क, सो इट कैन हैपन, सो आई एम नॉट गोना बी लाइक कि अगर नहीं देते तब भी मैं कहता कि अच्छा नहीं था, पर फिर भी वो गेम है, यही तो गेम है, आपने किचन लूज की। फिर उसके बाद जो हाँ, तो मैं बस कहना चाहता हूँ कि अनियन इज नॉट एसेंशियल। जैस्मिन तुम बिल्कुल सही हो, अभिनव ने सोचा था ना, वो जैसे निकी स्वीट फेस लेके आई थी, अभिनव भी अपना स्वीट टोन लेके आया था, अरे अनियन दे दो, काजू दे दो। तुम्हें अनियन नहीं मिलेगा, एंड आई लव द वे रूबीना कहती कि वहाँ उसको वही जाना है जहाँ पे उसको पता है कि वो जीत ही नहीं सकता। आई मीन रूबीना इज लाइक at least 3 steps ahead of Abhinav in many things. And this is gonna be the biggest problem in their relationship, I think. क्योंकि I feel कि खास करके हिंदुस्तानी घर में ना हमेशा औरत को दिखाना होता है कि मैं थोड़ी डम हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे से क्लेवर है, ताकि उसकी मेल ईगो पे ऊपर ना आए। It's a lot of people are like this. Maybe I'm generalizing, but there's a lot of people like this that I know. And I think यही प्रॉब्लम है अभी इस गेम में, ये साफ जाहिर से पता चलता है कि रुबीना इज सुपीरियर इन इंटेलेक्ट इन एवरी वे देन अभिनव, इट इज़ द ट्रूथ, एंड इसलिए वहाँ पे इश्यूज होंगे, क्योंकि अब वो दिख रहा है, एंड आई थिंक बहुत समय से रुबीना वो दिखाना नहीं चाह रही थी, लाइक अ गुड इंडियन हाउसवाइफ। एनीवे सो उसके बाद क्या होता है, हाँ तो एक सेकंड, तो जैस्मिन ने ये गरम करके फ्राइंग पैन को निकी की आउटफिट प्रेस की। अब जैस्मिन को ये सब आता है, तो पहले हफ्ते में उसको कपड़े क्यों नहीं धोने आते थे? आई थिंक इट वॉज ऑल गेम, मैं क्यूट हूँ, मैं स्वीट हूँ, ये मुझे अभी ना बहुत फील हुआ। यार एक बंदा ना जो ये समझ सकता है कि फ्राइंग पैन से मैं अपना कपड़ा ऐसे कर सकता हूँ, तो उसको कपड़े धोने आते हैं, क्वाइट फ्रेंकली। आई कांट बिलीव फॉर 1 सेकेंड कि जो बंदी ये कर सकती है ना, वो भी कर सकती है। तो वो आई थिंक बनावटी थी उस टाइम पे, एजाज सही था। ओह माय गॉड, शुम शुम शुम, ये क्या हुआ एजाज, तुम सही थे। माय गॉड, शैलेनिया, समटाइम्स मैं अपने आप को शॉक कर देता हूँ। सो बात हो गई है, रुबीना और जैज की फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा, एंड आई थिंक जो भी रुबीना ने बोला ना कि स्वीट बोल के वो बात अगर आप स्वीट बोल के कह देंगे तो उतनी ही बुरी लगती है,
एंड उतनी बुरी होती है. Just because you're saying it's sweet doesn't make it any better. And I think finally रूबीना ने वो सब चीज़ें बोलने शुरू कर दी हैं जो उसको बोलना चाहिए था. यार जो तेरे लिए नहीं वहाँ पे है तो तू उसके लिए क्यों करे. और उसको साफ साफ मुंह पे बोल, ये रूबीना मुझे पसंद है जो साफ मुंह पे बोलती है कि तू है कौन और तू क्या है. एंड दैट्स व्हाट शी इज बीन डूइंग टोटली फ्रॉम द बिगिनिंग इवन विद बिग बॉस. एंड दैट्स व्हाई शी इज बीन targeted by Big Boss. I didn't say that. So यही बिग बॉस ने किया है और इन दोनों को सेपरेट किया है. अब ये गेम शुरू होगी. अब ये दोनों टॉप 2 कंटेस्टेंट्स बनेंगे. डिश डिश डिश. या एंड आई थिंक ये जो रूबीना की जो बीच में जो लड़ाई हो रही है, एंड इट्स बिकॉज रूबीना अब अपनी गेम खेल रही है. एंड वो गेम बहुत आगे वाली गेम है और अभिनव के पल्ले नहीं पड़ने वाली टाइप ऑफ गेम. एंड आई थिंक अगर अभिनव जैस्मिन के लिए रूबीना से लड़ रहा है ना, उससे बड़ा फुद्दू बंदा मैंने देखा नहीं जिंदगी में. लाइक दैट. आई एम सॉरी, इट्स द ट्रूथ. यार ये गलत है. अगर ये बात है, 100% श्योर नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि वो बोल रहा है कि तू जैस्मिन से ऐसे बात नहीं करती. बट आई डोंट एग्री एंड आई फील, मैं कहने वाला हूँ कि अगर अभिनव इस हफ्ते घर चले जाएगा तो शायद रूबीना इस शो को 100% जीत सकती है. देन उसका पूरा ही चांस 100% लग जाता है. आई थिंक बिग बॉस चाहते हैं कि अभिनव आप अपने सामान के साथ घर से मुख्य द्वार से एग्जिट कीजिए. Anyway, okay, we'll see what happens tomorrow. Thank you for watching. Please like, subscribe, and comment, and I will see you tomorrow. Take care of yourself. Bye-bye.